नमस्कार, जोहार। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के द्वारा देवघर के शिल्पग्राम स्थित ऑडिटोरियम में झारखंड प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए 600 निदेशकों और शिक्षकों को भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य शिक्षाविदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के प्राचार्य, शांति निकेतन से हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र राय, देवघर सेंट फ्रांसिस स्कूल के फादर श्री राम सेवक गुंजन सहित कई शिक्षाविदों ने इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए और तमाम उपस्थित शिक्षकों को संबोधित भी किया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही कुछ ऐसे शिक्षाविद जो अब हमारे बीच नहीं हैं और जिनका झारखंड शिक्षा जगत में अभूतपूर्व योगदान रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए पूरे कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं और साथ ही किसने क्या कहा वो भी सुनते हैं। अगले 5 से 10 मिनट के भीतर सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंडर प्रिंसिपल हमारे बीच उपस्थित हमारे नर्सिंग माधव सर से निवेदन जोरदार तालियां मैं से देना चाहूंगा। इधर पर दोनों सामने नमनीय प्राचार्य श्री स्वामी दिव्य महानगर महाराज एक दोनों सामने देखेंगे। सर मेरे तरफ देखेंगे तो आप अभिवादन से करें। जोरदार तालियां शाफा बनाकर उनका स्वागत हो रहा है। कुछ परफॉर्मेंस करना चाहूंगा। हरिवंश पंडित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी बीच और हमारे बीच क्वालिटी एजुकेशन के जाने जाने पूरे भारत के प्रसिद्ध विद्यालय रामकृष्ण मिशन के प्राचार्य स्वामी दिव्य जी महाराज जी, आपका एसोसिएशन हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। पब्लिक स्कूल के शिक्षक हैं और एसडी मिश्रा सर, इन लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था आने के दिन में जो होने वाला है वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का एजुकेशनल फिलोसफी है। अभी कोई वक्ता बोल रहे थे कि जो सार्वजनिक नहीं होता है, जो सार्वभौमिक नहीं होता है, वो शिक्षा के अंतर्गत नहीं हो सकता है, और इसीलिए शायद धर्म को हम लोग शिक्षा के बाहर रखते हैं। पर ये धर्म और आध्यात्मिकता में जमीन आसमान अंतर है। आध्यात्मिक भाव सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, और भारत इसमें महसूस करता है कि भारत इसी क्षेत्र में विश्वगुरु था, है और रहेगा। और जब हम ये बात करते हैं कि ये इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन है, तो बस अपना एजुकेशन सिस्टम में, जैसे यूनेस्को के पेपर में बोला गया है, लर्निंग टू बी, एजुकेशन इज बीइंग एंड बिकमिंग, सामने एक आदर्श को रखते हुए वो आदर्श बन जाने का नाम शिक्षा है। आप हम मति के प्रतीक हैं, इसलिए इस धरती पर जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक आपकी अर्थवत्ता, उपादेयता बनी रहेगी। भले इस वाणिज्यिक और व्यापारिक जगत में आपका मूल्य कम हो, लेकिन समाज कभी भी आपके उपादान को नहीं भूलेगा। वर्तमान का यह दौर है, नई शिक्षा नीति भी चल पड़ी है।
इस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की भी चर्चा है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस बात की चर्चा की, यूनेस्को के जिस जनरल की उन्होंने चर्चा की, मुझे 11वीं शताब्दी के किताब की कुछ पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं। अधीति बोधाचरण प्रचारण, शिक्षा के जो 4 अधीति, ज्ञान पढ़ना, बोध उस पर आचरण करना, प्रचारण, ये 4 जो हमारे भटक रहे हैं, आज श्रद्धेय स्वामी जी ने यूनेस्को के उस जनरल की चर्चा की जिसमें इन 4 की चर्चा है। श्री संजय कुमार निदेशक एंड श्री तुलसी माधव निदेशक गांधी मेमोरियल पब्लिक। मैम इधर देखेंगे इधर। और आभारी है जरा सा साथ में ऐसे हो जाइए। डायरेक्टर कम्युनिकेशन की, और मैं इसमें नाम पुकार रहा हूँ सम्मान के साथ। आप हैं एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की क्या भूमिका होती है, शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। सच तो यह है कि हम लोग सिर्फ रंग रोगन करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के अध्यापक, संचालक, प्राचार्य जिस श्रम से, जिस निष्ठा से बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, वह अकथनीय है। कभी कभी ये अनुभव करता हूँ कि हमसे कहीं अधिक आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और मैंने अपने प्रोफेसर साथियों से ये कहा कि हम लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तनख्वाह लेते हैं, लेकिन आत्ममूल्यांकन करें। मॉडल अकेडमी गौचांच कोडरमा श्री विकास दास राजीव सन पब्लिक स्कूल, मोहम्मद अब्दुल अजीज संदीप शिशु निकेतन धनबाद, श्री भागीरथ महतो निदेशक इंडियन। झारखंड के सभी जिलों से विद्यालय संचालक हों या शिक्षक हों, उनके सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है बाबा नगरी देवघर। ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मान रहा हूँ, और जो उद्देश्य है आपका सम्मान ही सिर्फ नहीं है, बल्कि आपके सम्मान के साथ साथ एसोसिएशन को और भी सशक्त कैसे बनाया जाए, कहीं न कहीं वह भी उद्देश्य है। मैं अभी कई वक्ताओं को सुन रहा था। महासचिव श्री राम रंजन सिंह जी ने जो बातें कही, मैं हमेशा कहूँगा कि नेगेटिव सोचकर कभी मत चलिए। मैं हमेशा मानता हूँ कि देश यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिरे, रास्ते बंद नहीं है सोचने वालों के लिए। न भारत सरकार की ये सामर्थ्य है, न झारखंड सरकार की ये सामर्थ्य है कि जितनी बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स में टीचर के रूप में या नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, उतने लोगों को रोजगार दे सके। उसे मालूम है कि जिस दिन प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा तो लाखों लाख लोग पूरे देश में, करोड़ से भी ऊपर लोग बेरोजगार हैं। उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, परेशान जितना वो कर सकते, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। चूंकि हादसों की जंग पे खड़े हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जंगलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें? क्या बात। हम स्कूल चलाएंगे और बेखौफ चलाएंगे, और हाईकोर्ट का
सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट हो आपके खिलाफ नहीं होगा। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के शिक्षक सम्मान समारोह में मंत्री जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज के कार्यक्रम में सबका साथ समारोह के जिलाध्यक्ष चैirman बच्चे सर को नगर विकास के आवास विकास घर विकास की वो सदन जी कैसे मिले शिक्षा जरूर विकास की वो सदन जी कैसे मिले बिना जो झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज शिक्षकों का सम्मान दिवस है, इस पे आज आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है और पूरे झारखंड लेवल के स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट मैंने सबका सम्मान किया जा रहा है। इससे एक ऊर्जा स्कूलों को मिलेगी काम करने में, बेहतर रिजल्ट करने में, बेहतर पढ़ाई करने में, बेहतर डिसिप्लिन करने में। तो ये एक अच्छी शुरुआत इन लोगों ने यहाँ किया है और मैं भी इन लोगों से मांग करता हूँ कि जो सरकार का गाइडलाइन है कि कुछ बच्चे को फ्री बीपीएल बच्चे को फ्री में पढ़ाने का, तो वो भी ये लोग करे तो बहुत अच्छा है। ये लोग सर आपके गाँव को पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इन लोगों को दमन किया जा रहा है। क्या कर रहा है? सरकार के द्वारा ही कुछ ऐसे कानून लागू दिए गए हैं कि लोग उनसे ज़्यादा ये हो रहे हैं। तो अगर वो कानून हितकर नहीं है तो उसमें हम लोग विचार करेंगे जी। उनसे ये लोग आके मिले हमसे, हम लोग सीएम साहब से बात करेंगे और फिर जैसा होगा उसमें ये करेंगे। इन लोगों को अभी देखिए प्राइवेट स्कूल का तो बहुत जोर से मैंने समझिए कि अभी कारोबार है या शिक्षा में जो ये है, अभी हम लोग को जो सुनने को मिलता है जो किताब का जैसे है कि अपने स्कूल से ही देना, उसमें ये बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय बैठ के हम लोग बात करेंगे। कुछ अगर हम लोग तरफ से है तो कुछ उन लोगों की तरफ से भी है। दोनों तरफ से जो शिकायतें गार्जियन का मेरे पास आता है सरकार के पास, तो वो भी हम लोग देखेंगे जी। थैंक यू सर। डॉक्टर JSC राज प्राइवेट जिला अध्यक्ष झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, राम रंजन सिंह महासचिव झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, PK आर्या जी, ममता किरण जी, मोहन जी और तमाम मेरे जिलों से आए हुए, विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी शिक्षकगण, स्कूल के संचालक, बाबा के नजदीक है और इस क्षेत्र के जिले के वासी होने के नाते मैं आप सभी को बाबा नजदीक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग विभिन्न जिलों से बाबा नजदीक आए हैं, ये मेरे इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं वो सरकार के पास रखूंगा, लेकिन जो पब्लिक का जो ओपिनियन हम लोग के पास आता है, जैसे प्राइवेट स्कूल में बीपीएल परिवार का 10% का रिजर्वेशन होता है सरकार द्वारा तय किया गया, लेकिन वो सब स्कूल नहीं फॉलो करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग उसको फॉलो करें और जो गरीब बच्चे अपने क्षेत्र में है उनको पढ़ाने। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग भी जानते हैं, सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है आप लोग यहाँ आए और मैं आप लोग को अपने जिला में आप लोगों को स्वागत करते हैं। और प्राइवेट एसोसिएशन की अगर कोई परेशानी है तो आप रांची में उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ परेशानी की बात मुझे बोली गई है तो मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा। और आप लोग जो शिक्षा की बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ सारी सुविधा नहीं पहुंचा है, उसके बाद भी वहाँ हम लोग सारी सुविधा दे रहे हैं। और आप ही के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब, तो आपका भी योगदान बहुत बड़ा है झारखंड को संभालने में, झारखंड को शिक्षित करने में। तो आप लोग इस और ध्यान दें। सरकार समय समय पर आपको जो मदद चाहिए वो करने के लिए तैयार है। सभी को फिर से बाबा नगरी में स्वागत है, शुभकामना देता हूँ आप लोग कि आप अपना स्कूल को बढ़िया से चलाओ। जय हिंद। सर, झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के द्वारा आज ये कार्यक्रम जो टीचर्स फेलिसिटेशन का जो कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, उस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बार झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जब शुरू किए 20 साल से आसपास हो गई, इसके बाद पहली बार अभी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय एक शिक्षक सम्मान समारोह रखे हैं। और इसमें सबसे खास बात ये गई है, बाबा नगरी में, नटराज की नगरी में हो रही है। और इसमें होस्ट करने का सौभाग्य बाबा नगरी में आयोजित वाला सारा स्कूल, स्पेशली हम लोग के झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देवघर जिला को ये होस्ट करने का सौभाग्य मिला। शिक्षा का यज्ञ इसको कहा जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को अभी शिक्षक दिवस पूरा भारत में मना रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जन्मतिथि के अवसर पर मना रहे हैं। तो सारा शिक्षकों को शुभकामनाएं। शिक्षक का एकता, अध्ययन और अध्ययन कर अध्यापन करने वाला समूह और समाज को संस्कृति और संस्कार देने वाला समूह, उसी को सम्मान करना, अध्यापन करना ही एक समाज के सम्मान हो जाता है। तो भारत के संस्कृति संस्कार सारा ये शिक्षक पर आधारित है। ये हम लोग के इसमें पुराने में कहता है गुरु, ये गुरु माता पिता गुरु भगवान के समान वाले ये शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर हम लोग बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। सभी शिक्षकों को, भारत के सभी शिक्षकों को हम लोग के झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हार्दिक शुभकामनाएं। कितने टीचर्स को फेलिसिटेट किया सर? आज 600 के आसपास शिक्षक और निर्देशक स्कूल के संचालकों को हम लोगों ने फेलिसिटेट किया। ये तो मतलब झारखंड का बहुत बड़ा, और ऊपर से आज मंत्री जी भी आपके यहाँ पे यज्ञ, शैक्षणिक यज्ञ है इसको। मंत्री जी भी शिरकत किए थे। मंत्री जी आ गए थे। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सर मुख्य अतिथि रहे। शिक्षा विभाग के उप सचिव और वित्त विभाग के उप सचिव, और इसके अलावा आर के मिशन के महाराज जी, प्रिंसिपल सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्राचार्य रहे, देवर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, शांतिनिकेतन के डॉक्टर सुभाष चंद्र राय रहे, राम सेवकर सिंह गुंजन सर ये लोग सब अतिथि में रहे। प्राइवेट स्कूल के प्रॉब्लम के बारे में भी उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ, आप हमारा दर आप लोगों के लिए हमेशा बड़े ये हैं। हम अपने संबोधन में अपने माननीय मंत्री ने कहा झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कुछ भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए हमने रांची में अक्रम से मिले, ये हम लोग के लिए बहुत बड़े सौभाग्य है उनसे सुनने। अभी हम लोग हिम्मत मिले हैं और हम लोग कभी भी किसी के अगेंस्ट शिक्षक कभी भी समाज के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट नहीं होते हैं। हम लोग आवाज़ सकारात्मक आवाज़ सन्मार्ग रास्ते में चलाने के लिए समाज को दिखाने वाले शिक्षकों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर चलाने वाला स्कूल संचालकों का और विद्यालयों का, विद्यालय परिवारों का आवाज़ समाज सुने, राज्य सुने, सरकार सुने।